दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि देश में हम तमाम जगह पे कभी न कभी धर्म के मामले में, कभी जाति के मामले में कटाक्ष होते रहता है, विवाद होते ही रहता है। तो इन लोगों में बता दूं कि हम हिंदू कब हैं? इसलिए क्योंकि ये सवाल सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रखता है देश में कि हम हिंदू कब हैं? हम सब हिंदू कब हैं? दोस्तों ये एक राजनीतिक मुद्दा है। जो ये है कि हम हिंदू तब होते हैं जब मंदिर बचाने की बात आता है, धर्म बचाने की बात आता है या विरोधी धर्म के लोगों से विवाद होता है, तब हमें हिंदू बनाया जाता है। आप सभी को ज़बरदस्ती हिंदू बनाया जाता है और इसके बाद हम हिंदू नहीं होते हैं। इसके बाद कोई होता है ब्राह्मण, कोई होता है क्षत्रिय, कोई होता है राजपूत, कोई होता है कुर्मी, कोई कुशवाहा, कोई गुज्जर, कोई जाट, फलाना ढिमकाना हर जात होते हैं। लेकिन उससे पहले हिंदू होते हैं। अगर हम हिंदू हैं तो हमें समानता का अधिकार क्यों नहीं है? ये हम नहीं बोल रहे हैं, आप सभी के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि अगर हम हिंदू हैं तो क्यों नहीं उच्च न्यायालय में जज बन सकते हैं? पढ़ाई का अधिकार है, लेकिन आरक्षण के मुताबिक भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ऊंचले पोस्ट पे जनरल वाले ही है। जलन नहीं है, जनरल वाले नो डाउट बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, ये बात मानना पड़ेगा। लेकिन जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी नहीं है, ये इसलिए प्रश्न खड़ा होता है। दोस्तों अभी राजनीतिक पार्टी चुनाव होने वाला है तो देखिएगा इस तरह का बातें चलेगा कि इस पार्टी में जो है इस जाति के लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इस पार्टी सपोज डैट यदि कोई आरजेडी पार्टी है तो उसे कुछ लोग कहेंगे कि इसे यादव लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, यादव और मुस्लिम। तो ज़रा बताइए कि बीजेपी पार्टी जो है उसे किस जाति के लोग सपोर्ट करते हैं? यदि सच्चे दिल से सोचोगे तो समझ जाओगे किस जाति के लोग सपोर्ट करते हैं उस पार्टी को। और वो पार्टी इतना बड़ा पार्टी बन गया है कि जैसे ही जीतने का बाद आता है तो धर्म बीच में ला देता है। हमने एक बार रैली में गए थे, एक बार जब बीजेपी का नेता आया था चुनाव प्रचार के लिए, तो वो मतलब जितना देर भाषण दिया उसमें धर्म के अलावा कुछ भी भाषण नहीं दिया। कुछ भी नहीं कहा कि यहाँ रोड बन रहा है, यहाँ सड़क पुलिया, यहाँ नहर बन रहा है, यहाँ फैक्ट्री बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, कभी कुछ नहीं। केवल और केवल धर्म के बारे में बोला। बताओ यार, यदि धर्म के आधार पर देश चलाओगे तो कभी नहीं। सपोज डैट यदि आज के डेट में हमारे देश में हिंदू धर्म के बहुत ही धर्म गुरु हैं, उसके हाथ में मात्र और मात्र 10 दिन दे दीजिए, देश को डुबा के नर्क में भेज देगा। इसलिए क्योंकि ऐसा कटीला जुबान निकालता रहता है। एक बहुत बड़े सम्मानित पद से बैठा इंसान वो आमिर खान के बेटी पे कमेंट कर रहा था कि ये कपड़े पहन के केक काट रही थी, ऐसा कर रही थी, ऐसा कर। श्रीमान आप ये बताइए कि आमिर खान की बेटी ही ऐसे कपड़े पहनती है? सब समाज के लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, जितने भी गांव घर में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन शहर में देखने को मिलता है। तो इसलिए क्योंकि वो विरोधी धर्म का है तो इसलिए कटाक्ष करती हैं। हमारे समाज के लोग, हम सब के समाज के लोग, हमारे हिंदू समाज के लोग सोशल मीडिया पे मुजरा कर रहे हैं, इतने तमाम घटिया तरह के कपड़े पहन के मुजरा कर रहे हैं। इस पर तो आप कमेंट नहीं करते, लेकिन विरोधी धर्म पे कमेंट करते। ये जो है ना, जो बड़े बड़े सम्मानित पद पे जिसे हम भगवान का मैनेजर बताते हैं, ये सबसे ज़्यादा जहर घोलने का काम करता है। हिंदू मुस्लिम सबसे ज़्यादा यही करने का काम करते हैं। अगर मान लीजिए मुस्लिम से लड़ने वक्त हमें हिंदू बना देते तो हिंदू को समानता का अधिकार क्यों नहीं है? इतने बड़े बड़े पोस्ट पे है जनरल वाले, तो SC ST OBC के लोग क्यों नहीं है? एक खेल के मैदान में देख लीजिए आप, केवल और केवल जनरल ही इस देश में अमीर नहीं है, सब जाति के लोग अमीर हैं। तो बताइए खेल के मैदान में, क्रिकेट में सबसे ज़्यादा जनरल वाले ही क्यों हैं? इतने बड़े जनसंख्या वाले देश में जिसमें 85% जो है मूल निवासी कह सकते हैं, बहुजन कह सकते हैं, उनमें से क्यों नहीं है? सबसे अच्छा काम किया है ये उत्तर प्रदेश का योगी सरकार, जो जाति के लिए एक समाधान किया है कि यदि जाति आधारित भेदभाव होगा, यदि कोई जाति का डंका पीटेगा तो उसे पे कार्रवाई होगा, जेल होगा। ये हर राज्य में लागू होना चाहिए, क्योंकि जाति मिटाने का सबसे बड़ा यही है। धर्म मायने रखता है दोस्त, जाति मायने नहीं रखता। ये सब जो है ना, ये किसी लोगों द्वारा बनाया गया है। जैसे कि कहा जाता है कि मनु स्मृति, जो मनु महाराज ने लिखा है। तो दोस्तों यही जो है ना, समाज में नफरत फैलाने का काम करता है, और इसी के आधार पे जो अभी भी मानसिकता लोगों के दिमाग में भरा हुआ है ना, यही गलत। अगर मनु महाराज के अनुसार बताया जाता है कि ब्राह्मण मुंह से निकला है, ये पैर से निकला है, ये वहाँ से निकला है, चलो मानते हैं। ये मनु महाराज साहब कहाँ से निकले थे? वो कहाँ से देख रहे थे कि ये सब निकला हुआ है? इसलिए ये तमाम तरह की किताबें जो समाज में असमानता फैलाता हो उस पर कतई विश्वास नहीं करिए। ये सब जहर घोला जाता है। ये सब बिना मेहनत का गद्दी चाहिए, बिना मेहनत का राजमहल चाहिए, बिना मेहनत का पैसे चाहिए, इज्जत चाहिए। उस हिसाब से वो किताब लिखा गया है, और वो किताब दिखा के लोगों को मूर्ख बनाया जाता है।
अगर वो मनु महाराज देख कहाँ से रहा था ब्रह्मा जी को, जो यहाँ से निकल रहा था। देखिए दोस्तों, राम और कृष्ण सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसे मोहरा बना के जो लोग यूज करते हैं ना, ये सरासर बेवकूफ़ी है। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मुद्दे के साथ, तब तक के लिए